मतदान होना है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है। 20 सीटों के लिए आज वोट डाले जाने हैं। पहले फेज के चुनाव में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वोटिंग को लेकर सभी सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो 20 सीटें ऐसी जिन पर आज मतदान होना है। पहले फेज के चुनाव में 223 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी सीटों पर देखा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की इन 20 सीटों में से कई सीट्स ऐसी जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उस लिहाज से सुरक्षा और भी कड़ी रखी गई है। और देखिए बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव हो रहे, तो आज मिजोरम में भी चुनाव होने वाले। विधानसभा की 40 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। मिजोरम में भी चुनाव में पहले चरण का चुनाव 2 राज्यों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर और मिजोरम की 40 सीटों पर आज वोट होने वाले हैं। यानी आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व का दिन। और आज लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए दो राज्यों के चुनाव होने वाले। मिजोरम के सभी 40 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो 2 चरणों में पूरा होने वाला। आज पहला चरण छत्तीसगढ़ का, तो मिजोरम में आज पहले चरण में ही पूरे मतदान की प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी पूरी। तो मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है। और आज प्रथम फेज की वोटिंग जहां छत्तीसगढ़ में होगी, तो वहीं कुल 40 सीटों की मिजोरम की वोटिंग आज एक ही दिन में पूर्ण हो जाएगी। सभी 40 सीटों पर मिजोरम में चुनाव है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आसपास लगती सीमाओं पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक कर तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर सभी इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले फेज के लिए 20 सीटों पर मतदान होगा। किस तरीके से तमाम जो इंतजामात हैं वोटिंग को लेकर किए गए हैं, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 20 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले फेज में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच रोचक मुकाबला है। जिन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की सीटें हैं। पहले फेज के चुनाव में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष उम्मीदवार और 25 महिला उम्मीदवार हैं। पहले चरण में कुल 40,78,681 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए 20 सीटों पर कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ रहा है। साल 2008 से 2018 तक लगातार वो इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। अब 2023 में भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2024 का रण इसे कहा जा रहा है। उससे पहले सेमीफाइनल ये है 5 राज्यों का चुनाव। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से देखिए कांकेर से दीपेश बरगले, तो वैभव मिश्रा जो है राजनांदगांव से जुड़े। सबसे पहले दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या ताजा स्थिति है? 20 विधानसभा सीटें जहां आज चुनाव होने वाले हैं पहले चरण के रण में। बिल्कुल, देखिए अनूप, मैं इस वक्त कांकेर से और आगे निकलकर चित्रकूट पहुंच चुका हूं और इस वक्त चित्रकूट विधानसभा में मौजूद हूं। चित्रकूट विधानसभा अगर मानी जाए तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज की विधानसभा सीट है और ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, जो स्वयं सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से अनूप, मैं ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे इतर अगर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ इस लिहाज से हो जाता है कि मात्र 20 सीटों पर अलग से एक चरण के लिए चुनाव यहां पर संपन्न कराए जा रहे हैं। यानी समझा जा सकता है कि इन 20 सीटों पर चुनाव संपन्न कराना कितनी बड़ी चुनौती है। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए कि जागरूकता कैसी है। सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है,
लेकिन अभी 7 बज रहा है, 1 घंटे पहले से ही लाइन लगाकर ये मतदाता अब अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये उस क्षेत्र की तस्वीर है जहां पर यह कहा जाता है कि लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता अपने लोकतंत्र के प्रति कितनी ज्यादा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये शासकीय प्राथमिक शाला है और धर्माऊ ये क्षेत्र कहलाता है टेकामेटा पंचायत का, और यहाँ के जो तमाम नागरिक हैं वो पहुंच चुके हैं सुबह से ही। जरा उन्हीं से बातचीत करते हैं। वोट देने आए दादा? हाँ हाँ। क्या सोच के वोट देंगे इस बार? देंगे के क्या सोचा है? क्या सोचा है? फुल साफ दे देगी ना। फुल साफ काम हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, हो रहा है। किसान अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं, बैल चराता हूँ, है ना? हाँ, बैल चराता हूँ। आप बैल चराते हैं? हाँ। तो आप लोगों के लिए काम करते हैं सब तमाम लोग? नहीं, मतलब बैल चराते हैं, शाम को खाना खा के सो जाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये काम करते हैं ये लोग, और कुछ युवा हैं नीचे, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ आप भी वोट करने आए हैं? यस सर, यस सर। सबसे पहले करने वाले हैं? यस सर। अच्छा, कैसा काम हो रहा है या क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? क्योंकि बस्तर के बारे में ये कहा जाता है कि बस्तर के क्षेत्र जो है वही सरकार बनाता है, तो क्या मन में है आप लोगों के? कौन कौन से मुद्दे हैं? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, इसमें ना शिक्षित बेरोजगार, कुछ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए सब अभी शिक्षित हैं। गांव का विकास हो और शहर का विकास हो, अपना देश का विकास हो, वैसी नेता चुनने जा रहे हैं हम लोग। आपने क्या सोचा है? हमने भी वही सोचे हैं, अपना काम बने, जो पहले था वैसा नहीं। हम लोग अपना चाहते हैं कि अपना विकास हो, गांव का विकास हो, वही सोचते हैं। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान जैसे रहते हैं, अपना विकास हो। तो ये देखिए, अपने विकास की बात जो है वो यहाँ के क्षेत्र के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बस्तर में बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर अलग से एक चरण निर्वाचन आयोग को करवाना पड़ रहा है। यानी समझा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती, और फिर यहाँ के युवा कह रहे हैं कि देश के विकास में हमारी भागीदारी हो, तो फिर एक बड़ी बात है। वैभव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी राजनांदगांव में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। वैभव, बस्तर की तस्वीर हम दिखा रखेंगे कि कैसे जागरूक जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। अभी वहां क्या स्थिति है वैभव? दीपेश, बिल्कुल हम इस वक्त राजनांदगांव में ही मौजूद हैं और यहाँ पर दरअसल ये रेवाड़ी इलाका है और ये पोलिंग बूथ नंबर 14 है। यहाँ पर 8 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। आप देखिएगा, मतदान प्रक्रिया को लेकर तैयारी जो है वो पूरी की जा रही है। आपको इस मतदान केंद्र के अगर अंदर की तस्वीर दिखाएं तो आप देखिएगा यहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर जो ईवीएम मशीनें हैं वो आ चुकी हैं। ईवीएम मशीनों के साथ ही जब 8 बजे से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए और जो मतदाता यहां पर पहुंचे उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि यह सीट दुर्ग संभाग में आती है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 20 सीटें बहुत ज्यादा निर्णायक हैं और इन 20 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जो वीआईपी सीटें हैं जिन पर इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर सबकी नजरें रहने वाली हैं। सबसे अहम यह है क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बार राजनांदगांव से ही विधानसभा प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनकी किस्मत भी कहीं ना कहीं से दांव पर लगी है। एक तरफ कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि रमन सिंह अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे, तो वहीं बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है। किसके दावों में कितना दम है, किसकी बात जो इस चुनाव को लेकर की गई है उसमें कितना दम है, इसको लेकर अब इंतजार करना होगा, क्योंकि अब पूरा फैसला जनता के हाथ में। अब एक बार पंकज इस बाहर की भी तस्वीर दिखाएगा कि कैसे यहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के पोस्टर जो हैं वो चस्पा किए गए हैं ताकि जो मतदाता इस मतदान केंद्र पर पहुंचे उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपने मतदान को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। ईवीएम में कैसे आपको विकल्प चुनने हैं, इसको लेकर भी यहां पर आप देखिएगा लिस्ट एक चस्पा की गई है ताकि जो मतदाता इस बूथ पर पहुंचे उनको ईवीएम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ईवीएम में जब आप मतदान करेंगे कैसे आपको वीवीपैट पर जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसका जो चिन्ह है वो छपकर आ जाएगा। यानी कि पूरी डिटेल इस मतदान केंद्र पर लगाई गई है और रेवाड़ी का ये मतदान केंद्र जहां पर 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। दादा, आप यहाँ के वोटर भी हैं? वोटर हैं
ये है। अच्छा, ये बताइएगा, इस बार सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर खास तौर पर मुद्दा कौन सा जोर पर चल रहा है? सत्ता परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं या नहीं? अब ये तो दोनों का चल रहे हैं सर, अब बता नहीं सकता मैं कुछ। आप लोगों का मूड क्या है? अब अभी मैं कुछ नहीं बता सकता सर। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इंतजार करना होगा नतीजों का। हाँ दादा, आप वोटर हैं यहाँ के? जी नहीं। अच्छा, वोटर नहीं है, छत्तीसगढ़ के तो रहने वाले हैं। क्या मूड है इस बार छत्तीसगढ़ लोगों का? हम तो बस चलाने वाले हैं सर। अच्छा, वोटर तो है ना फिर भी? जी। क्या मूड है आप लोगों का इस बार? अब ये है कि जो गांव का मुखिया है या शहर का मुखिया हो, अच्छा से कोई काम करे, अच्छा से लोगों का दुख सुख में काम आए। मतलब जनता के विकास में बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी देगा, आपका वोट उसको जाएगा। तो यहाँ पर जो तमाम छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि 8 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो इस वोटिंग बूथ पर जो है वो शुरू होगी। इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम है और एक साथ एक आसपास कई सारे बूथ बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी जब वो बूथ पर पहुंचे तो ना हो। अब देखिएगा, तकरीबन 1209 मतदाता हैं इस मतदान केंद्र पर जो अपने मत का इस्तेमाल करने यहां पर पहुंचने वाले हैं 8 बजे से। यानी कि ये समझा जा सकता है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक इस बूथ पर लोगों के पहुंचने की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। चुनाव बहुत दिलचस्प है इस बार छत्तीसगढ़ का और अब सब कुछ जनता के हाथ में है। दीपेश। बिल्कुल, देखिए वैभव, आपने जिस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के कई मंत्री और कई पूर्व मंत्री जो हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। इतना कि नहीं, इन 20 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटें जो हैं उन पर मतदान जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और वो 3 बजे तक चलेगा, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो वहीं जो 10 विधानसभा सीट है, उन 10 विधानसभा सीटों में 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। तो इस वक्त उन्हीं 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक चित्रकूट विधानसभा जो है वहां पर हम खड़े हुए हैं और देख लीजिए तस्वीरें आपको उज्जवल दिखा रखेंगे कि किस तरह से जो तमाम मतदाता हैं वो अभी से पहुंच चुके हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। वोट करने आए भैया? क्या सोच करके वोट करेंगे? अच्छा, क्या सोच करके वोट करने वाले हैं दादा? क्या सोच करके वोट करेंगे? मैं सुनने नहीं सकता हूँ, बहरा हो गया हो। वोट करेंगे? वोट वोट देंगे। हाँ। वोट देने के लिए आया हूँ। हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? क्या हो रहा है क्षेत्र में? वोट हो रहा है। वोट करेंगे? तो ये देखिए, वोट करेंगे। दादा, बातचीत करने में थोड़ा सा कहते हैं कि झिझक है लोगों में। आइए। अरे आप नहीं बात करेंगे? अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के? बहुत सारे मुद्दे हैं सर, नल जल, उसके सड़क, स्वास्थ्य के प्रति, युवा शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनके प्रति बहुत सारे मुद्दे हैं सर। जो पहले शासन में अच्छा हो रहा था सर, और 5 साल में जो ये शासन आई ना अपने जो। अच्छा, तो बस्तर के लोग क्या इस बार बदलाव चाह रहे हैं? यस सर, अब नया प्रत्याशी के ऊपर बहुत ही उत्साहित है मतदाता कर्मी भी या मतदान देने वाले भी। तो बस्तर में बदलाव का मूड है लोगों का? हाँ, इस बार क्या अलग चीज होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो 5 साल में काम उतना नहीं हुआ क्या? काम नहीं हुआ ना, उतना काम हुआ ही नहीं। हम लोग जिसको हम लोग वोट दिए थे ना, वो अपने काम एक बार भी दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ वहाँ। इस बार क्या अपने जो दादा हैं, हम गांव के बारे में सोचते हैं, अपने साथ में रहते हैं, उनको देना है। देंगे तो हम लोग अपना काम करेंगे। वो गांव पर साथ रहते हैं वो भैया, वो अपन को उसको लाना है अभी भैया को। आइए आगे आइए उज्जवल, क्या बस्तर में इस बार बदलाव का मूड है? हाँ, बस्तर का मूड ठीक है ना जी। आप कुछ कह रहे हैं? यस सर, युवा प्रत्याशी हैं, उत्साहित प्रत्याशी है, ऊर्जावान प्रत्याशी है, इस बार अवश्य आएंगे श्री विनायक गोयल। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट, हालांकि युवा इतने जागरूक हो चुके हैं कि अब खुलकर बता भी रहेंगे कि आखिर दादा वोट डालने वाले हैं। हाँ। क्या चल रहा है यहाँ पर बस्तर में? चल रहा है। धान कट गई? कट गया। कट रहा है। हाँ। अच्छा, धान का कैसा मूल्य मिलता है? मिलता है। मिल रहा है ठीक ठाक? हाँ। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए नौकरी पानी सब मिलता है बस्तर में? मिलता है तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है।
आपके बच्चों के लिए नौकरी होनी चाहिए? नहीं मिलता है। ये देखिए नहीं मिलता है। ये अपना जो देसी अंदाज है वो इन लोगों का अभी भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर जरा उज्जवल तस्वीरें दिखा दीजिए इस मतदान केंद्र की। प्राथमिक शाला धर्माऊं है और यहाँ पर जो है मतदाता सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो अति संवेदनशील है। वहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, तो वहीं 10 अभी भी जहां 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू होने वाला है। इससे इतर महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इन 10 विधानसभा सीटों में से अगर जिक्र किया जाए तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उनमें खैरागढ़ है, कवर्धा है, पंडरिया है, डोंगरगढ़ है, राजनांदगांव है, उसके अलावा खुज्जी है, बस्तर है, जगदलपुर है। इससे इतर चित्रकूट विधानसभा भी इसी क्षेत्र में है और वहां पर सुबह 8 बजे संवेदनशील इलाका भी है और कहते हैं ना साइलेंट वोटर है ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वही बात नजर आ रही है, कह कुछ नहीं रहे, अपने वोट के जरिए अपनी बात पूरी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात आगे करते हैं।